ओम नमो नारायण। जय सिया राम, जय भोलेनाथ, जय माता जी, जय श्री कृष्ण। वैसे तो हम बहुत प्रकार के सत्संग करते हैं और ही एक ही प्रकार के सत्संग में बार बार आना थोड़ा समय के लिए थोड़ा अनुकूल नहीं होता है। और नया नया सत्संग आ रहा है, वो सत्संग कोई मैंने पढ़ पढ़ के नहीं बनाया, अथवा तो मैंने कोई तुक्का भी नहीं लगाता मैं। लेकिन जो मुझे थोड़ा दिखता है, थोड़ा समझ में आता है, वो मैं आपको बताता हूँ। आज मैं श्री हरि का नेटवर्क, यानी कि हर एक मनुष्य, या तो कोई गवर्नमेंट हो, या तो कोई राजा हो, या कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जीवात्मा हो, कोई प्राणी हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी, हर एक किसी का एक नेटवर्क होता है। मतलब एक उनका जो क्रम होता है, उनका एक जीने का तरीका होता है, और बहुत सारे इनके मंडल, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, कैसे रहना है, सब कुछ सभी को होता है। तो मैंने सोचा, मैं एक बार, बहुत सालों की बात है, लगभग 25-30 वर्ष पहले में, जब लोग खेत में से घर पे जाते ना, तब मैं खेत में जाता। और मैंने अपना खेत में बहुत सारे आंवले का झाड़ मैंने लगवाया था, तो पूरा जंगल जैसा हो गया था चारों ओर। और वहाँ लोग कहते कि बापू ने बहुत बड़ा जंगल बना दिया है। और वहाँ हमारी इस जो खेत था ना, उसमें ये सुअर या तो डुक्कर या तो भुंड बोलते हैं, वो ही रहते थे, और बंदर रहते थे, और नाग बापा, नाग दादा भी बहुत सारे रहते थे। तो लोग उनको, और जो नील गाय वो भी वहाँ ठहरती थी। चारों ओर बहुत साफ सुथरा था, लेकिन मेरे यहाँ, मेरे खेत में ऐसा था। और मैं तो वैसे जब तब तब मैं सफ़ेद वस्त्र पहनता था, और मैं वहाँ बैठ के भजन भी करता, प्रभु का ध्यान भी करता, और अपने से सत्संग करता, और सोचता भी। मैं सोचता, और कई भी मेरे अंदर प्रश्न होते हैं, उनका जवाब निकालने का मैं बार बार कोशिश करता था। तो एक दफ़े मैंने सोचा कि चलो भाई, ये भगवान है, चलो ये तो है सही, बिल्कुल। कोई माने कि भगवान नहीं है तो वो बहुत गलती कर रहा है, क्योंकि आप है तो आपके पीछे भगवान है। क्यों? क्यों आप ऐसे ही नहीं बनते। अगर ऐसे ही मनुष्य बने होते तो अभी ऊपर से पढ़ते होते बहुत सारी जगह कि भाई यहाँ मनुष्य आया, यहाँ मनुष्य बना। वो नहीं होता। वो एक प्रकार की प्रक्रिया है, उनसे कोई स्त्री पुरुष बनते हैं। तो जो बनाने वाला है, जो ने पहले पैदा किया है, वही भगवान है। और जिन्होंने ये बीज बनाया है, वही भगवान है। बीज पहले बना है। कोई बोलता है ना, अंडे पहले या मुर्गी, तो पहले अंडे ही पहले होते हैं, क्योंकि बीज बनाएंगे ना, तब तो उनमें से कुछ आगे आएंगे। इसलिए पहले बनाने वाले ने बीज ही बनाया है, और बीज को रूपांतरित करके सब कुछ ये पृथ्वी या सृष्टि बनाई हुई है। तो उस वक्त मैंने सोचा कि भगवान का नेटवर्क क्या है, ईश्वर कैसे काम करता है। या तो ईश्वर इसमें, आज मैं पहली बात करूँगा, क्योंकि बातें तो बहुत सारी है, लेकिन मैं 10 मिनट से ज़्यादा ये वीडियो बनाता नहीं, बहुत बहुत तो 15 मिनट, तो बातों बातों में निकल जाता है। तो मैंने सोचा कि भगवान को आज एक प्रश्न है कि लोग कहते हैं ईश्वर देख रहे हैं हमें, हम अभी बोल रहे हैं, वो भी उनको मालूम है, आप सुन रहे, वो भी इनको मालूम है, तो क्या ये सही है? तो मैं ऐसा सोचता था। तो मैं जहाँ बैठा था, शाम का लगभग टाइम था, थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, तो बहुत सारी ये चींटियाँ होती हैं ना, कीड़ी, जो चींटियाँ, वो वहाँ घूम रही थी। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया, अच्छा 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 अच्छा, भगवान ऐसे देख रहे हैं। आपको समझ नहीं आए होंगे मैं क्या बोला। जैसे हम चींटियों को देख रहे हैं, लेकिन चींटियों को मालूम नहीं ये धीरेन्द्रपुरी स्वामी जी या तो मेरे धानड़ा बापू देख रहे हैं मुझे, उनको मालूम नहीं। वो अपनी प्रक्रिया में मस्त है, वो अपना काम कर रही है।
लेकिन इनको मालूम नहीं कि कोई हमें देख रहा है। क्यों? कि ये दृष्टि भेद है। ये दृष्टि भेद है इसलिए कि उनकी दृष्टि थोड़ी कम है, जबकि हमारी दृष्टि थोड़ी ज़्यादा है। तो हमको बनाने वाले की दृष्टि कितनी बड़ी होगी। तो वैसे जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो वहाँ से आगे हमारी दृष्टि भी नहीं जाती, और नीचे देखते हो तो ज़मीन से यहाँ हमारी दृष्टि वहाँ समाप्त हो जाती है। लेकिन जो बनाने वाला है वो तो जैसे आप सोचेंगे कि भाई ये एक्सरे का मशीन है तो पूरा शरीर को भी देख लेते हैं किरणों से, तो ऐसे ही भगवान सब प्रकार के जो विज्ञान है उनका दाता है, और सब विज्ञान उनके अंदर से पैदा हुआ है। इसीलिए वो तो उनकी दृष्टि तो आर पार है, वो सबको देखते हैं, और उनकी दृष्टि असीम है, उनकी कोई सीमा नहीं है। और वो हर एक को कैसे देखते हैं वो भी प्रश्न है कि भी देख रहे तो मैंने शास्त्र बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं, लेकिन भागवत में भगवान नारायण या तो श्री नारायण की उत्पत्ति, श्री हरि की उत्पत्ति का वर्णन है। उनमें लिखा है कि जो नारायण किसे बोलते हैं, जिनको हजारों अनंत हाथे हैं, अनंत दृष्टि है, अनंत पैर है, या तो अनंत उनकी हर जो अपने अंदर जो इंद्रियां है वो अनंत प्रकार की है। वो सब कुछ कर सकता है, और बिल्कुल आंखें बंद करके भी वो सब कुछ, जैसे हम आंखें बंद करके हम स्वप्न देखते हैं या तो हम ध्यान भजन में कुछ देखते हैं, तो वो भी आंखें बंद करके पूरी जगत को वो देख सकते हैं। और दूसरा एक बात, मैं दूसरी जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं विषय रखूंगा कि भगवान हमारा जो हम कर्म करते हैं वो कैसे याद रखते हैं, तो उसमें कैसा है, वो कैसे पता चलता है कि उन्होंने क्या क्या किया, क्योंकि अनंत जीवों है, एक जीव नहीं, जीव अनंत है। तो ये बात मैं बताऊंगा। तो जैसे भगवान की दृष्टि विशाल है, अनंत है, हमारी दृष्टि सीमित है, तो हम वहाँ तक देखते हैं जहाँ तक आकाश है। आकाश के पार कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, अनंत आकाश है। तो उनकी दृष्टि तो वो अनंत देख सकता है, लेकिन वो भगवान की और दृष्टि जैसे वो लंबी दृष्टि होती है तो हमारी आकाश तरफ है, और छोटी दृष्टि हम करें तो एक सूक्ष्म जीव हम देखें, या तो इनसे ज़्यादा बहुत अंदर देखना है तो सूक्ष्म यंत्र जो होता है उनमें से हम बहुत छोटे छोटे जीव को भी देख सकते हैं। तो मेरा ये सोचना है, वो कोई बुद्धिशाली व्यक्ति तर्क मत करे, क्योंकि मेरा सोचना है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि जैसे भगवान की दृष्टि विशाल है, ऐसे हमारी थोड़ी सी है, और हम नज़दीक देखने के लिए जो थोड़ी दृष्टि है हमारी, जो कण या तो सूक्ष्म जीव तक हम देख सकते हैं, लेकिन वो उनके अंदर भी देख सकते हैं परमात्मा, जो बहुत अंदर अनंत, जो अणु परमाणु कहते हैं ना, उनके अंदर भी बहुत वो भगवान देख सकते हैं। मतलब इसलिए तो कई बार प्रश्न होते हैं कि भाई इतनी सी छोटे में से हम इतने बड़े बने, इतने से जो वृक्ष होते हैं तो कितना उनका बीज होता है, तो उनमें से कितना बड़ा होता है। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि भगवान की दृष्टि अनंत है, और उनकी एक आँख नहीं, अनंत आँखें हैं, उनकी त्वचा भी अनंत है, उनकी इंद्रियां भी अनंत है, और वो शरीरधारी नहीं है जैसे हम शरीरधारी है। वो तो स्वयं प्रकाशित है, स्वयं खुद, उनको कोई भोजन की या कुछ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो खुद है। तो इसीलिए भगवान हम सभी को सही में देख रहे हैं, क्योंकि जैसे हम चिड़ी या तो छोटे छोटे जीव होते हैं उन पर दृष्टि बनाए हुए हैं, लेकिन इनको मालूम नहीं। इसी तरह भगवान की दृष्टि हम पर बनाई हुई है, लेकिन हमको मालूम नहीं कि ईश्वर देख रहे। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यह है, एक ही मतलब है कि आप जो भी कर्म करो सोच विचार के करो, आप जो भी बोलो सोच विचार के बोलो, क्योंकि ईश्वर को सब मालूम है। वो जो हम करते हैं वो सब वो जानते हैं। पहले
मेरे पास कहने के लिए तो बहुत कुछ है जो अपने तरीके से मैं कहता हूँ, अपने तरीके से मैं बोलता हूँ। तो भगवान कभी कभार बहुत हंसते हैं। मैं छोटा सा था ना, तो लोग, जो मेरे फादर या मेरे बापूजी थे, वो बहुत सत्संगी थे। उनका मृत्यु भी ऐसा हुआ, मैं एक बार बताऊंगा कैसे हुआ। बहुत बहुत बढ़िया। मृत्यु भी अच्छा होना चाहिए, और मृत्यु देखने से भी मानव मनुष्य का जीवन कैसा रहा होगा वो भी पता चलता है। वो भी आपको एक वीडियो बना के मैं बताऊंगा। तो मैं अकेले बाहर बैठा होता हूँ और लोग सत्संग करते थे, तो मैं खुद हंसता था। मैं 10, 11, 12 वर्ष का था, तो मैं बैठे बैठे हंसता था। तो मेरे जो सत्संग ख़त्म होने के बाद मेरे बापूजी बोलते कि बेटा तू क्यों हंस रहा था। मैंने बोला कि बापूजी मैं इसलिए हंस रहा था कि ऊपर भगवान हंस रहा था। वो बोले क्यों भाई, ऐसे भगवान क्यों हंसते थे। मैंने बोला आप जो गप लगा रहे थे ना, बिल्कुल आपको मालूम है ये ऐसा है न वैसा है न, भगवान ऐसा है न, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान वो देखता है कि साले गप लगा रहे हैं बैठे। कुछ मैं जो हूँ, मैं जो जानता हूँ, ये तो कुछ बोलते ही नहीं। इनके पास कोई ज्ञान ही नहीं, वो कुछ जानते नहीं और अपने गप लगाते लगाते रहते हैं। तो भगवान तो हंसी आएगी। जैसे हमारे बारे में कोई बोल रहा होता हो और हम जानते हैं कि हमारे में ये गुण है या वो गुण है, सब हम जानते हैं, लेकिन हमारा वर्णन कोई करता है। ऐसे ही पब्लिक को आदत है। कुछ कुछ कोई नेता हो, कोई बड़ा सा साधु हो, उनके अंदर कोई देखता नहीं। जब उनके शिष्य या उनके जो चेले चपाटे होते हैं, अरे मेरे गुरुजी तो ऐसे, अरे मेरे तो ये है वो है ना, हकीकत में ऐसा होता ही नहीं। इसलिए कोई कुछ जानता नहीं है। मेरा थोड़ा बोलने का किसी को कड़वा भी लग सकता है, लेकिन सही है कि जो भगवान के सत्संग करते हैं ना, बैठे बैठे करोड़ों हजारों आदमी मानस हो, जो शास्त्रों के अनुसार करते हैं, लेकिन शास्त्र जो ओरिजिनल है ना वो अभी नहीं है। वो सब कई लोगों ने गायब कर दिए हैं। क्यों? अपना ठेका उनमें मजबूत करने के लिए उनकी बातें उनमें रख दी है। जो असल शास्त्र था, जो खुद परमात्मा ने लिखा था, माने व्यास मुनि ने लिखा था, वो शास्त्र सही है। और उसमें और कुछ ज्ञान मिले ना मिले, एक ज्ञान तो है ही कि अपना भगवान शिव है। अपना भगवान शिव से ही सब कुछ है, शक्ति है। और जो वाल्मीकि रामायण है, उनसे मालूम होता है कि हमारा भगवान राम भी है, और व्यास मुनि ने वही भी वो भागवत भी लिखा है। तो उनसे ये तो मालूम होता है कि भगवान हमारा कृष्ण है। तो वो जो शास्त्र ओरिजिनल थे, इनमें से और कुछ मिले ना मिले, लेकिन हमारा परमात्मा का नाम तो मिलता है, बस काफ़ी है। मैंने पहला भी बोला था, नाम समोवड़ को नहीं जप तप तीर्थ जोग, नामे पातक छुटिया नामे नाशे रोग। सब संत जितने बड़े हुए, जितने परमात्मा को प्राप्त किया, आखिर में एक ही बात बोलते हैं कि नाम से बढ़कर कुछ नहीं। तो अच्छा जीवन जीना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। और मेरी बात अच्छी लगे ना लगे, सुनना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत जो कोई शास्त्र के आधार लेके नहीं बोलता। मैं अपने दिल में और मेरी सोच में जो आता है वो बोलता रहता हूँ। तो ऐसे भगवान हमको अभी भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। वो सुनते कैसे वो भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी देखने की बात मैं की। और तुम जब भजन करते हो तो उनको मालूम कैसे होता वो मैं बताऊंगा, और एक तर्क के साथ बताऊंगा। इसलिए 15 मिनट को होने की वो है। ओम नमो नारायण, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।